वेलकम डिप्लोमा ऑनलाइन क्लासेस। आज हम देखेंगे थियरी ऑफ मशीन का नेक्स्ट पार्ट जो कि है पार्ट 4। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1, 2 और 3 को कंप्लीट कर लिया है। वीडियो देखने के बाद आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन से या फिर टेलीग्राम से, और टेलीग्राम का लिंक भी इसमें मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में ही। और इसका ये 20 क्वेश्चन करने के बाद आप इसका टेस्ट दे सकते हैं। टेस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर टेलीग्राम पर जाकर ले सकते हैं। टेस्ट देने के बाद आपको मालूम चलेगा कि 20 में से कितने क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार हो पाए हैं। ठीक है, वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार हो जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये पूरा जो है सेशन चलेगा वो हिंदी में चलेगा। हिंदी समाप्त हो जाने के बाद हम सारे क्वेश्चन इंग्लिश में करेंगे। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है दो प्रणालियां, ठीक है, जाएंगे दो सिस्टम गति की तुल्य होंगे जब। ऑप्शन ए दोनों के द्रव्यमान बराबर होंगे। ऑप्शन बी दोनों के गुरुत्व केंद्र एक दूसरे पर हों। ऑप्शन सी दोनों के जड़त्व आघूर्ण गुरुत्व केंद्र से जाने वाली अक्ष के परितः बराबर हो। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो ये सारे के सारे कंडीशन फुलफिल होने चाहिए गति की तुल्य होने के लिए दो सिस्टम के। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है यदि वेग v और क्रैंक त्रिज्या r हो तो अभिलंब त्वरण का मान होगा। तो अभिलंब त्वरण का मान क्या होगा? v² r होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है स्पर्शित त्वरण की दिशा होती है। स्पर्शित त्वरण की दिशा कैसी होती है? ऑप्शन ए कोणीय वेग के अनुदिश। ऑप्शन बी कोणीय वेग के विपरीत। ऑप्शन सी उपयुक्त में से कोई एक। ऑप्शन डी कोणीय वेग के लंबवत। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा स्पर्शित त्वरण की दिशा या तो अनुदिश होगी या तो विपरीत, यानी कि दोनों में से कोई एक, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है एक दृढ़ कड़ी ओ ए में बिंदु ए का वेग बिंदु ओ के सापेक्ष होगा। ठीक है, कोई कड़ी है हमारा ओ ए, इसमें बिंदु ए का वेग बिंदु ओ के सापेक्ष कैसा होगा? तो होगा ओ ए के लंबवत होगा। कैसा होगा? ओ ए के लंब होगा, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है एक कड़ी ओ के परितः घूम रही है। कोई बिंदु ओ है, ओ के परितः घूम रही है। कड़ी के बिंदु P का वेग कड़ी के बिंदु Q के सापेक्ष लंब होगा। किसके सापेक्ष लंब होगा? तो ये पूछा है, तो PQ के सापेक्ष लंब होगा। इसको समझ सकते हैं इस तरीके से। कहा गया एक कड़ी O के परितः घूम रही है, कड़ी के बिंदु P का वेग कड़ी के बिंदु Q के सापेक्ष क्या होगा? ऐसे कोई कड़ी है P और Q, और यहाँ पे कहीं पॉइंट हम लोग मान लेते हैं O है, तो इसके सापेक्ष क्या होगा? ठीक है, तो कैसे होगा? इसके सापेक्ष पी क्यू पे क्या होगा? लंब होगा। ठीक है, इस पे कहीं भी होगा, पी क्यू पे परपेंडिकुलर होगा, इसलिए ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है ऊर्जा के अधिकतम उतार चढ़ाव और एक पूरे चक्र में किए गए कार्य के अनुपात कहलाता है। ऊर्जा का अधिकतम उतार चढ़ाव और एक पूरे चक्र में किए गए कार्य का अनुपात क्या कहलाता है? ऑप्शन ए ऊर्जा का अधिकतम उतार चढ़ाव। ऑप्शन बी गति का उतार चढ़ाव। ऑप्शन सी ऊर्जा का उतार चढ़ाव गुणांक। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऊर्जा का उतार चढ़ाव गुणांक कहलाता है। ठीक है, एक पूरे चक्र में किए गए कार्य से जब भाग दिएगा तो क्या कहलाएगा? ऊर्जा का उतार चढ़ाव गुणांक। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है किसी गतिपाल पहिए की अधिकतम ऊर्जा का उतार चढ़ाव समानुपाती होता है। किसी गतिपाल पहिए की अधिकतम ऊर्जा का उतार चढ़ाव किसके समानुपाती होता है? ठीक है, तो इसमें क्या क्या ऊपर बताया गया? ऑप्शन है गतिपाल पहिए के अधिकतम व न्यूनतम गतियों के वेग के वर्ग के योग के। ऑप्शन बी गतिपाल पहिए के अधिकतम व न्यूनतम वर्गों के अंतर के। ऑप्शन सी गतिपाल पहिए के अधिकतम व न्यूनतम गतियों के योग के। ऑप्शन डी गतिपाल पहिए के अधिकतम व न्यूनतम गतियों के अंतर के। ठीक है,
तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी, गतिपाल पहिए के अधिकतम व न्यूनतम गतियों के योग के। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। गतिपाल पहिए की औसत गतिपाल पहिए की औसत ऊर्जा होती है। तो गतिपाल पहिए मतलब फ्लाईव्हील की बात कर रहे हैं, ठीक है। गतिपाल पहिए की औसत ऊर्जा क्या होगी? ये होगी आई ओमेगा स्क्वायर बाई 2, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है, किसी पश्चाग्र इंजन यानी रिसिप्रोकेटिंग इंजन यंत्र विन्यास में कड़ियों और तात्कालिक केंद्रों की संख्या होती है, ठीक है। तात्कालिक केंद्रों की संख्या कितनी होगी और कड़ियों की संख्या कितनी होती है? हम जानते हैं कि प्रसार इंजन में कड़ियों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। तो तात्कालिक केंद्रों की संख्या ज्ञात ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है एन माइनस वन बाई टू। इसमें जो रखेंगे तो 4 माइनस वन बाई टू, यानी कि कितना आ जाएगा? 4 × 3/2, ठीक है, 12/2, यानी कि 6, ठीक है। कड़ियों की संख्या 4 और तात्कालिक केंद्रों की संख्या 6, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है, किसी कड़ी का कोणीय त्वरण ज्ञात किया जाता है। किसी कड़ी का कोणीय त्वरण किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन है अभिकेंद्रित त्वरण को कड़ी की लंबाई से भाग देने पर। ऑप्शन बी स्पर्शित त्वरण को कड़ी की लंबाई से भाग देने पर। ऑप्शन सी परिणामी त्वरण को कड़ी की लंबाई से भाग देने पर। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है किसी कड़ी का कोणीय त्वरण ज्ञात किया जाता है स्पर्शी त्वरण को कड़ी की लंबाई से भाग देने पे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है, कैरिन की रचना को विभिन्न भागों के यहाँ पे त्वरण है, ठीक है, विभिन्न भागों के त्वरण को ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है जब क्रैंक होता है, ठीक है। कैलिन की रचना को विभिन्न भागों के त्वरण को ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है जब क्रैंक होता है। ऑप्शन ए आघात रेखा के लंब। ऑप्शन बी आघात रेखा के 45 में 45 डिग्री कोण पर। ऑप्शन सी अंतर निष्क्रिय केंद्र तथा बाह्य निष्क्रिय केंद्र पर। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी पर। तो किस कंडीशन में होता है तब कैरिन की रचना से त्वरण को ज्ञात किया जाता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया था। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ठीक है। किसी भी कंडीशन में होगा तो हम क्या कर सकते हैं? त्वरण को ज्ञात कर सकते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है, कैलिन की रचना देती है निम्न के लिए ग्राफ। निम्न के लिए ग्राफ रचना। ऑप्शन ए वेग बहुभुज। ऑप्शन बी त्वरण बहुभुज। ऑप्शन सी कोणीय त्वरण। ऑप्शन डी कोणीय वेग। तो कैलिन की रचना देती है किसके लिए ग्राफ देती है? त्वरण बहुभुज के लिए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। कैलिन रचना को प्रयोग किया जा सकता है जब। कैलिन रचना को प्रयोग किया जा सकता है जब, कब प्रयोग किया जा सकता है? जब क्रैंक का वेग असमान हो, जब क्रैंक का कोणीय वेग समान हो, क्रैंक का त्वरण समान हो। ऑप्शन डी क्रैंक का त्वरण असमान हो। कब प्रयोग किया जा सकता है? जब क्रैंक का कोणीय वेग समान हो। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिंड के किसी बिंदु का वेग समानुपाती होता है। पिंड के किसी बिंदु का वेग समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है? ऑप्शन ए तात्कालिक केंद्र से बिंदु की दूरी के। ऑप्शन बी पिंड के भार के। ऑप्शन सी पिंड के आकार के। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या है? किसी पिंड के किसी बिंदु का वेग समानुपाती होता है तो तात्कालिक केंद्र से बिंदु की दूरी के समानुपाती होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। किसी दृढ़ कड़ी पर दो बिंदु ए और बी हैं। कड़ी का तात्कालिक केंद्र आई है। कड़ी के किसी बिंदु x के वेग की दिशा होगी, ठीक है। कोई इस तरह का दो बिंदु है ए और बी है और इनका तात्कालिक केंद्र मान लीजिए यहाँ पर कहीं है, ठीक है। और इस बिंदु के बीच कहीं पर x है के वेग की दिशा होगी, तो उसके वेग की दिशा क्या होगी? x i के लंबवत होगी। x और i, सॉरी i यहाँ कहीं मारते हैं, i के लंबवत होगी, ठीक है।
जो पॉइंट माना गया है, जो इसका तत्कालिक केंद्र है, दोनों के लंबवत ही होगी, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। यल कड़ियों के शुद्ध गति के चयन में तत्कालिक केंद्रों की कुल संख्या होगी। ठीक है, कहीं यल दिया होगा, कहीं एन दिया होगा, तो फॉर्मूला बस सही है, एन -1/2। यल दिया है तो यल -1/2, यानी कि ऑप्शन ऑप्शन ये नहीं होगा, ऑप्शन यल-1, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो उसी क्वेश्चन का यूज यहाँ पूछा गया है। क्रैंक तथा स्लाटर लीवर द्रुत वापसी यंत्र विन्यास में 6 कड़ियां हैं, तो तत्कालिक केंद्रों की संख्या कितनी होगी? फॉर्मूला बताया, n-1/2। ठीक है, तो 6 -1/2। ठीक है, तो 6 × 5/2। ठीक है, तो 30/2, यानी कि 15। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तत्कालिक केंद्रों की संख्या 15 होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है, किसी लोलक की गति सरल आवर्त गति तब होती है जब उसका आयाम कैसा होता है? उसका आयाम छोटा होता है, तब हम लोग कहते हैं उसकी गति सरल आवर्त गति होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सरल आवर्त गति में त्वरण समानुपाती होता है। सरल आवर्त गति में त्वरण किसके समानुपाती होता है? विस्थापन के समानुपाती होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है। एक सरल लोलक का आवर्तकाल कोणीय वेग ओमेगा के पदों में होगी। सरल लोलक का आवर्तकाल कोणीय वेग ओमेगा के पदों में होगी, ये होगा 2 ω/π। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अभी तक हम लोगों ने टोटल 20 क्वेश्चन देख लिया है। अब पार्ट 4 तक कंप्लीट कर लिया, तो पार्ट 4 तक आप भी याद करके कंप्लीट कर लें, और इसका टेस्ट देना ना भूलें। टेस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे इसके आगे का पार्ट। ओके, थैंक यू।